सुप्रीम कोर्ट से सीपीएस केस में बड़ी अपडेट। सुक्खू सरकार को मिली है बड़ी राहत। विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। हाईकोर्ट की जजमेंट का पैरा 50 ऑपरेट नहीं होगा। सीजीआई की डबल बेंच में सुनवाई हुई है। 20 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सभी याचिकाओं से जवाब मांगा गया है। एक्ट को लेकर पारित हाईकोर्ट के आदेश पर नहीं लगाया स्टे। सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट को में सीपीएस को लेकर जो मामला आज लगा था, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएलएज की डिस्क्वालिफिकेशन इस संदर्भ में नहीं हो सकती है, क्योंकि मणिपुर के मामले में भी हम पहले ही डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द कर चुके हैं। तो ये बात बहुत स्पष्टतः उच्चतम न्यायालय ने कही और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए प्रथम दृष्टया ओपिनियन बनाते हुए पैरा 50 ऑफ द जजमेंट, जिसमें 1971 के सेक्शन 3D को रद्द कर दिया गया था, क्वैश कर दिया था, उस पर रोक लगा दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, कहीं ना कहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुक्खू सरकार को ये तो राहत दे दी है कि डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे तमाम विधायक। क्या कुछ जानकारी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला लगा हुआ था और उसमें जो 6 सीपीएस नियुक्त हुए थे उनको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को रद्द किया था और सीपीएस एक्ट को भी निरस्त कर दिया था। उसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, एसएलपी दायर की गई थी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुनवाई हुई। तो हम कह सकते हैं कि एक सुप्रीम राहत मिली है सुक्खू सरकार को, और जो एक खतरा मंडरा रहा था 6 जो सीपीएस बनाए विधायक थे, उन विधायकों की विधायकी पर जो है कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे थे, अयोग्य घोषित किए जा सकते थे, इस तरह का खतरा एक तरह से मंडरा रहा था, उससे कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। और उसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें फिलहाल उस ऑर्डर पर खास तौर पर पैरा 50 है, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा जो एक एक्ट है, उसमें इनको कवर से बाहर रखा गया था, उस प्रोटेक्शन से इनवैलिड किया गया था उस चीज को, तो उसको कहीं ना कहीं स्टे कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अभी ये कहा गया है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का एक्शन है ये ऑपरेट नहीं होगा, यानी डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई इनके ऊपर फिलहाल नहीं होगी। लेकिन अगली सुनवाई क्योंकि 20 जनवरी को होनी है और जितने भी पक्षकार हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, और उसमें बीजेपी विधायकों ने भी जो कैविएट फाइल की थी वो भी इसमें पार्टी है, सरकार भी पार्टी है, और बाकी भी जो इसमें पक्षकार हैं वो सारे इसमें पार्टी रहेंगे, उनको नोटिस जारी किया गया है। लेकिन हम बड़ी राहत जरूर कह सकते हैं कि विधायकी बच गई है। और इसके साथ साथ जो हिमाचल हाई कोर्ट ने सीपीएस एक्ट को भी निरस्त किया था, और उसके साथ साथ जो सीपीएस है उनकी नियुक्तियों को भी रद्द किया था, उस पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार किया और उसमें कोई राहत नहीं मिली है। तो ऐसे में ये सीपीएस अब नहीं रहेंगे, ना अब आगामी आदेशों तक सीपीएस बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। और अब विधायकी को लेकर जो चिंता सरकार की भी सता रही थी, उन 6 विधायकों को भी इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाते हैं, माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विधायकी जा सकती है और हिमाचल में एक बार फिर से उपचुनाव की स्थिति पैदा हो, खतरा लगातार मंडरा रहा था, फिलहाल वो खतरा टल गया है। 20 जनवरी को होनी है और उसमें देखना होगा कि सुनवाई अब आगे क्या होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो वरिष्ठ वकील हैं, नामी वकील हैं कपिल सिब्बल, वो सरकार की पैरवी कर रहे हैं, और बाकी भी उसमें जो है वो पैरवी कर रहे हैं वकील। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रोसेस में आगे क्या चलता है, और 20 जनवरी को अगली सुनवाई इसमें होनी है, और सभी जो पक्षकार इसमें जो पक्ष हैं, जो पार्टीज हैं, उनको 2 सप्ताह में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। जी।